हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कोर हैकर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तपस्या बैच की स्टार्टिंग की जा चुकी है और इसके थ्रू अभी तक आपने रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज इसका पार्ट थर्ड है। जो भी बेसिक्स रह गए हैं हम इसके पार्ट थर्ड में आज कंप्लीट कर लेंगे और आने वाले न्यू ईयर की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। पार्ट 4 की शुरुआत हम हैप्पी न्यू ईयर यानी कि फर्स्ट डे ऑफ 2026 में शुरू करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। हमें उम्मीद है कि अभी तक आपको जितनी भी क्लासेस दी गई हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको 2026 हैप्पी न्यू ईयर की अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट थर्ड। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ कोडिंग में वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू और सेकंड आपने वर्ड टू मैचिंग बेस्ड कोडिंग कंप्लीट कर ली है और तीसरी आपने कंप्लीट की है वर्ड टू न्यूमेरिक कोडिंग। आज आपका है वर्ड टू सिम्बो न्यूमेरिक कोडिंग। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्बो और न्यूमेरिक। सिम्बो न्यूमेरिक का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सिंबल्स और उसके साथ साथ में नंबर या फिर डिजिट्स का यूज करके कोड किया जाता है वर्ड्स को। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि सिंबल्स कौन कौन से मोस्टली यूज किए जाते हैं। सिंबल्स में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंबल कौन सा है? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक होता है ये एस्ट्रिक होता है, बिल्कुल स्टार की तरह दिखाई पड़ता है। दूसरा होता है आपका अल्फा, एक आपका होता है बीटा, गामा। इसी के साथ साथ में आपने देखा होगा ओम, जो आपने फिजिक्स में अभी तक देखा होगा, और फाई। इसी के साथ में से डॉलर, रूपी का साइन हो गया, एक्सक्लेमेटरी का साइन हो गया, हैशटैग, एट द रेट, कॉपीराइट, एंड का साइन हो गया, और इसके अलावा जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होने वाले साइन, प्लस का, माइनस, गुणे और डिवाइड, भाग का साइन। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं साइन जो इसमें यूज किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप सभी लोग जान जाएंगे। और नंबर्स की बात करें, नंबर्स या डिजिट की अगर जो हम लोग बात करें, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो जीरो से लेकर के इनफाइनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं वर्ड टू सिंबल न्यूमेरिक कोडिंग आखिर है क्या। यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे क्या किया जाता है, वर्ड को सिंबल और नंबर के आधार पर कोड कर दिया जाता है। जैसे मैं इसे एग्जांपल से समझता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में, तो यहाँ पे वर्ड है आपका मोनेयर, MONAIR। इसको कूट करके लिखा जा रहा है 14 @13 $9 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में लोमियास को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए हम कंपेयर करते हैं मोनेयर को, ये जो कोड करके लिखा गया है, इसे देखते हैं कौन सा कोड किसके लिए यूज किया गया है। तो पहले हम वर्ड लिखेंगे यहाँ पे मोनेयर, MONAI और R। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 14 @13 $9 और इन सभी की फेस वैल्यू हम लिखते हैं
13, 15, 14, 1, 9 एंड 18। और इसमें जो भी आपके वॉवेल हैं उनको भी मेंशन कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वॉवेल कौन सा है, ये रहा। दूसरा वॉवेल आपका ये रहा और तीसरा वॉवेल आपका ये रहा। इसके अलावा जो भी वो सभी क्या है, आपके कॉन्सोनेंट है। तो आप बेसिकली इसे देख रहे हैं कि इसे नंबर और सिंबल में कोड करके मोनेयर को लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है उनके ये क्या लिखे जा रहे हैं, देखिए एम की फेस वैल्यू 13 होती है और यहाँ पे 14 लिखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एम का अपोजिट जो लेटर होता है उसकी यहाँ पे क्या लिख दी गई है, फेस वैल्यू लिख दी गई है। ये देखिए एन है, एन का भी जो है क्या लिखा गया, 13 लिखा गया। एन की फेस वैल्यू 14 है और इसका अपोजिट लेटर एम, उसकी फेस वैल्यू 13 होती है। ठीक वैसे ही आर को भी क्या लिखा गया, यहाँ पे 9 लिखा गया है। और जितने भी आपके वॉवेल्स हैं उनको सिंबल में कोड किया गया है, ये देखिए। और आप देख रहे होंगे जो मोनेयर में वॉवेल्स दिए गए हैं वही आपके जो है लोमियाज, जो वर्ड आपका है लोमियाज, एल ओ एम आई ए वाई एंड एस, इनमें भी वही वॉवेल दिए गए हैं। देखिए ओ यहाँ पर भी है और ओ यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बाकी जो बचे वो सभी क्या है, आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो इसी बेस पे हम इसको भी कोड कर देंगे, यानी कि जो वॉवेल्स हैं उनके लिए जो सिंबल मोनेयर में यूज किए गए हैं वही सिंबल हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। और जो कॉन्सोनेंट में इसके लिए कोड किया गया है, यानी कि प्रत्येक कॉन्सोनेंट की अपोजिट लेटर के फेस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है, तो वही यहाँ पर भी हम लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, जो भी वॉवेल्स हैं उनके लिए सिंबल देखते हैं क्या क्या लिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ओ के लिए क्या लिया गया है, @ लिया गया है, तो हम इसे जो है @ से मेंशन कर देंगे। आई को किस कोड में लिया गया है, ये देख लीजिए, आई को जो है डॉलर से लिखा गया है, तो यहाँ पर हम इसको भी डॉलर से लिख देंगे। और जो बचा आपका ए, उसको देखिए हैशटैग से लिया गया है, तो इसको हम हैशटैग से लिख देंगे। अब जो भी हमारे कॉन्सोनेंट बचे हैं उनकी हम अपोजिट लेटर की फेस वैल्यू लिख देंगे। एल की फेस वैल्यू वैसे 12 होती है और 15 पे आपका ओ आता है, तो यहाँ पे हम ओ न लिख करके उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे 15। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम है, एम का अपोजिट तो आप लोग जानते हैं एन होता है, एन की फेस वैल्यू 14 होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाई है, वाई का जो है अपोजिट लेटर आपका होता है बी, और बी की जो है अपोजिट फेस वैल्यू होती है 2। सॉरी बी मतलब वाई की अपोजिट लेटर बी होता है जिसकी फेस वैल्यू आपकी बी होती है, ये, और बी आता है आपका 2 पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एस है, और एस की अपोजिट क्या होगा, एस की फेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, और इसका अपोजिट लेटर आपका एच होता है जिसकी फेस वैल्यू आपकी होती है 8। तो इस तरीके से लोमियाज को कोड करके लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वर्ड टू वर्ड सिम्बो न्यूमेरिक कोडिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड कोडिंग। यहाँ पे लेटर, नंबर और सिंबल तीनों को मिला करके कोड किया जाता है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एग्जाम्पल है, यदि किसी कूट भाषा में टर्मरिक को U*14 एस @ और 24 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिफो एरिक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मरिक को जो जिसमें कोड करके लिखा गया है उससे हम इसको मैच करेंगे और इसका लॉजिकल पैटर्न देखते हैं आखिर क्या है। तो वर्ड हम लिखेंगे अपना टर्मरिक, TURMARIC एंड सी, और इसके कोड लिखते हैं।
U एस्ट्रिक S 14 रुपीज S @24। तो चलिए मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे TURMARIC है। इसमें कुछ आपके कॉन्सोनेंट हैं और कुछ आपके वॉवेल हैं। तो जो वॉवेल हैं उनको हम पहले मेंशन कर लेते हैं। देखिए ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, ये आपका वॉवेल है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, ये आप सॉरी एम जो है आपका कॉन्सोनेंट होता है, ए आपका वॉवेल होता है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, आई आपका वॉवेल है और सी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट ही है। अब इनकी बारी बारी से सभी की फेस वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट है उनकी हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 20 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी वॉवेल हैं उन सभी को सिंबल से कोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि यू को एस्ट्रिक से, ए को रुपी के साइन से और आई को @ के साइन से कोड कर दिया गया है। और जो भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिले हैं आपको, जैसे पहला आपका कॉन्सोनेंट है टी और उसकी फेस वैल्यू है बी और उसके जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, इसे यू को की फेस वैल्यू क्या होती है 21 और आर की फेस वैल्यू क्या होती है 18 और एस की फेस वैल्यू होती है यहाँ पे 19। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप m को देख सकते हैं, m की फेस वैल्यू क्या है आपकी 13 और यहाँ पे 14 लिखा गया है, यानी कि 14 किसकी फेस वैल्यू होती है, n की होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे r को फिर से देखिए क्या लिखा गया है, s लिख दिया गया है और s की फेस वैल्यू होती है 19 और यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है आपका c की फेस वैल्यू 3 है, यहाँ पे 24 लिखा गया है, यानी कि ये आपका होगा x की फेस वैल्यू होती है। तो इसका लॉजिक ये निकलता है, जो भी कॉन्सोनेंट इसमें आए हुए हैं और वे कॉन्सोनेंट जिनकी फेस वैल्यू क्या है, इवन है, इवन यानी कि सम नंबर में है, उसका नेक्स्ट लेटर लिखा जा रहा है, यानी कि उसमें एक ऐड किया जा रहा है। और जो भी कॉन्सोनेंट की फेस वैल्यू ऑड है, यानी कि विषम है, उनकी अपोजिट वैल्यू लिखी जा रही है। उसकी क्या लिखी जा रही है, अपोजिट फेस वैल्यू लिखी जा रही है। उम्मीद है कि आपको लॉजिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वावेल का आपने देखा ही, जो भी वावेल पढ़े हैं उनको जो है सिंबल से डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो अब जो वर्ड हमारा है ड्यूफो एरिक, इसको हम देखेंगे क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम अपना वर्ड लिख लेते हैं, ड्यूफो एरिक, ये रहा DUFOARING। तो यहाँ पे जो भी हमारे वॉवेल आए हुए हैं उसको हम मैच करते हैं। देखिए जो हमारे टर्मरिक में वॉवेल थे वही यहाँ पर भी वॉवेल हैं, तो जो इनके लिए सिंबल यूज किया गया वही हम सेम इनके लिए सिंबल यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू के लिए सिंबल क्या आ जाएगा, आपका एस्ट्रिक आ जाएगा। ओ के लिए क्या आ जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे यू था, यू के लिए एस्ट्रिक हो गया। यहाँ पे दूसरा वावेल कौन था, ये ए के लिए क्या था, यहाँ पे रुपी का साइन है, तो हम भी लोग इसके लिए रुपी का साइन यूज करेंगे। और जो हमारा लास्ट में वावेल आया था आई, आई के लिए क्या आया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं एट द रेट, तो यहाँ पे हम एट द रेट यूज कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी कॉन्सोनेंट हमारे बचे हैं उनकी हम फेस वैल्यू देखते हैं। डी की फेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और 4 क्या है आपका इवन है, तो यानी कि इसमें एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, एफ है, तो एफ की फेस वैल्यू क्या होती है आपकी 6 होती है, तो 6 में एक ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो 7 का जो लेटर होता है वो क्या होता है, जी होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर आपका आर है, और आर जो है 18 पे आता है, और एक मिनट, गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले हम जो लेटर्स हैं उनकी फेस अपोजिट उसकी जो फेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे डी की है 4, यू तो आपका कॉन्सोनेंट वावेल हो गया, एफ की हो जाएगी 6, और ओ की ओ भी आपका वावेल है, ए भी आपका वावेल है, आर की 18 हो जाएगी, आई भी आपका वावेल हो गया, और जी आपका कॉन्सोनेंट है, इसकी हो जाएगी 7। तो चलिए सबसे पहले इनको कोड करके लिख देते हैं। तो जो इवन है आप देख रहे होंगे, जो इवन है उनमें एक ऐड कर दिया गया, तो 4 में एक ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में हमारा ई आ जाता है। इसके साथ ही आपका 6 है, 6 भी आपका इवन है, 6 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि 7 पे जी आता है। ऐसे ही आपका आर है, आर जो है 18, ये भी आपका क्या है, इवन है, और एक ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप 19 हो जाएगा, और 19 पे आपका एस आता है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे जी दिया गया है, तो जी क्या है आपका 7 पे आता है। तो 7 में क्या करेंगे हम, ये क्या है आप देख रहे हैं एक ऑड है, और इसकी अपोजिट वैल्यू लिखेंगे, तो 20 हो जाएगी अपोजिट वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। अब जो भी हमारे इसमें वॉवेल्स आए हुए हैं उनके लिए हम सिंबल का यूज करेंगे। अब देखिए यू के लिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिया गया है, एस्ट्रिक का साइन लिया गया है, और ओ के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ए के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा साइन लिया गया है, रुपी का साइन लिया गया है। इसके साथ में आई के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या साइन लिया गया है, एट द रेट का साइन लिया गया है। और यहाँ पे जो ओ बचा है इसके लिए आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, और देख वहीं पे क्लियर होगा कि इसके लिए कौन सा साइन यूज किया गया है, और वहां पे याद रखिएगा ऑप्शन आपको उसी तरीके के दिए होंगे जिससे आप इसका आंसर फाइंड कर सकें। सपोज दैट मान लीजिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन है आपका ई एस्ट्रिक जी हैशटैग रुपी का साइन है एस एट द रेट 20। दूसरा ऑप्शन है ई एस्ट्रिक जी एस्ट्रिक रुपी एस एट द रेट 20। तीसरा ऑप्शन है आपका ई एस्ट्रिक जी रुपी रुपी एस एट द रेट 20। फोर्थ आपका ऑप्शन है ई एस्ट्रिक जी एट द रेट रुपी एस एट द रेट 20। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस के बेस पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जी, जी जो है हमारा जो था ये रहा, और जो हमारा वर्ड है डिफो एरी, इसमें ओ के लिए क्या कोड आया होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हैशटैग का साइन यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हैशटैग का साइन यूज किया गया है, अगर हम जितने भी ऑप्शन उसमें देख रहे हैं कि जो भी इसके लिए यहाँ पे आए हैं, जैसे यहाँ पे एस्ट्रिक है, यहाँ पे रूपी है, यहाँ पे एट द रेट है, ये ऑलरेडी इसमें कॉन्सेप्ट में हम देख चुके हैं कि यूज किए जा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जी के लिए ओ के लिए जो है डिफरेंट कोड आया हुआ है, जो कि क्या है आपका हैशटैग है। तो उम्मीद है आपको मिक्स्ड कोडिंग जो लेटर नंबर और सिंबल के बेस पर होती है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर आपकी कोडिंग है, कंडीशनल कोडिंग। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बस यहाँ पे जितनी कम शर्तें हैं उतना इजी क्वेश्चन है, और अगर जो शर्तें आपकी ज़्यादा हो रही हैं तो उसी हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल से क्या लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दी गई शर्तों और तालिका का अनुपालन करते हुए बताइए कि प्रश्न में दिए गए अक्षरों के समूह का सही निरूपण क्या है। शर्तें क्या है? पहली शर्त है, पहली शर्त में क्या लिखा गया है आपके साथ में, पहली शर्त में लिखा गया है यह यदि पहला अक्षर स्वर यानी कि कोई भी वर्ड लिखा गया है और उसका पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? वावेल है। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका वावेल है और अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन है। और लास्ट, जो भी लास्ट लेटर है वर्ड का वो क्या है आपका? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो दोनों को रूपी के साइन से निरूपित किया जाएगा, यानी कि इनको किस चीज से कोड किया जाएगा? रूपी के साइन से कोड किया जाएगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, यदि फर्स्ट, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? यदि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है आपका? व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, और अंतिम अक्षर क्या है? जो लास्ट अक्षर आपका है वो आपका वावेल है। तो दोनों को एट द रेट के रूप में कोड किया जाएगा इस तरीके से। अब ये दोनों कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। अब जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड ले लेते हैं, सपोज दैट इस तरीके से AMEPXS, इस तरीके से ले लिया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला लेटर है हमारा इस वर्ड का यानी कि A, और लास्ट लेटर जो है वो क्या है? S। तो पहला लेटर आप देख रहे हैं क्या है आपका? वावेल है, लास्ट लेटर आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगी, और कंडीशन नंबर 1 हमारी क्या कहती है? फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को किस में, अगर जो फर्स्ट लेटर आपका वावेल है और लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो दोनों को एट द रेट साइन से कोड किया जाएगा। तो इन दोनों को हम किस में कोड कर देंगे? एट द रेट में कोड कर देंगे, इस तरीके से एट द रेट में कोड कर दिया हमने। फिर उसके बाद में और जितने भी लेटर बचे हैं उनको हम सारणी से उठा लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सारणी दी गई है जिसमें अक्षर भी दिए गए हैं और संख्या कोड भी उनके दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एम के लिए क्या कोड किया गया है? एम के लिए 9 कोड किया गया है, तो इसको हम 9 से कोड कर देंगे। इसके साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं ई को जो है किससे कोड किया गया है? 3 से कोड किया गया है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और पी को किस से कोड किया गया है? 6 से कोड किया गया है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स को किससे कोड किया गया है? आप देख रहे हैं 4 से कोड किया गया है, तो इस तरीके से कोड कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कि जो हम कोई दूसरा वर्ड ले लें, सपोज दैट मान लीजिए ले लेते हैं हम COXT, इस तरीके से हमने एक वर्ड ले लिया और इसको अब हम कोड करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से हम कोड करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वर्ड में क्या है? पहला लेटर क्या है? C है, और लास्ट लेटर क्या है आपका? U है। तो फर्स्ट लेटर क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और लास्ट लेटर क्या है आपका? लास्ट लेटर क्या है आपका? एक वावेल हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड अप्लाई हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? अगर जो हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर वावेल है तो दोनों को किससे किया जाएगा? एट द रेट से कोड किया जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? एट द रेट से कोड कर देंगे यही प्लेस पे। अब जो भी इसके अलावा बचते हैं उनको हम सारणी से लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे O के लिए क्या कोड किया गया है? 1 कोड किया गया है। X के लिए ये रहा O के लिए कोड, ये रहा X के लिए कोड। X के लिए कितना कोड किया गया है? 4 कोड किया गया है। K के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 को कोड किया गया है, और I के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं
दो कोड किया गया है। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल कोडिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। 7th नंबर की कोडिंग है आपकी, देख रहे हैं क्या लिखा है, सेंटेंस कोडिंग या चाइनीज कोडिंग। मोस्टली इसके क्वेश्चन सब एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LMNPC और ISPA का अर्थ है ग्रोज कैरेट रेड, ठीक है, ADR इस और SPA GPA का अर्थ है कलर ब्राइट ग्रोज, और LMN GPR का अर्थ है रेड रोज। तो इसी सांकेतिक भाषा में आपसे जो है रेड का कोड पूछा जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरीके से, LMNPC SPA। अब यहाँ पे इसको दूसरा का लिखेंगे, ये रहा ADR इसपा। आप देखो इसपा कॉमन है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, इसपा कॉमन है आपका, तो इसपा कॉमन हो गया। इसके साथ साथ में ADR है और GPA है, ठीक है। तो ADR GPA इस तरीके से अलग लिख देंगे, फिर लाइन हम एक खींच लेंगे। और नेक्स्ट क्या है आपका, LMN GPR, ठीक है। LMN ये कॉमन रहा हमारा, और GPR है तो कॉमन नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे अलग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे 3 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या रहा, ये रहा, और दूसरा आपका सेंटेंस ये रहा, तीसरा सेंटेंस आपका ये रहा। तो तीनों सेंटेंसेस को हमने बारी बारी से लिख दिया। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, ये, सेकंड आपका ये, और थर्ड आपका ये। एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। अगर जो एग्जाम का लेवल थोड़ा नीचे रहता है तो आपसे 3 सेंटेंस तक, इसके अलावा जो है 4 से 5 सेंटेंस तक आपको दे सकता है एग्जाम में। अब जो इनको कोड करके लिखा गया था उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले में क्या कोड किया गया है, देखते हैं क्या लिखा है, ग्रोज कैरेट रेड। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये लिख दिया हमने ग्रोज कैरेट रेड। इसके बाद में हम लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दी हमने। और दूसरा क्या है आपका, कलर ब्राइट ग्रोज। अब देखो, कलर ब्राइट ग्रोज, अब ग्रोज कॉमन है तो यहाँ पे लगा देंगे आइजन, और कलर को इस तरफ लिख देंगे COLOUR कलर, और ब्राइट BRI ब्राइट हो गया। इसके बाद में फिर हम लाइन का यूज करेंगे, खींचेंगे, और देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया LMN GPR था, जो कि यहाँ पे हो गया इसके लिए, और फिर रेड रोज लिखा हुआ है, तो रेड ये रहा, रोज है नहीं तो अलग यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ROSE। ये हमने लिख दिया। तो सेकंड, ये थर्ड। अब हम मैच करते हैं, देखेंगे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, एलिमेंट को पहले लेते हैं। तो एलिमेंट कहाँ कहाँ पे कॉमन है, फर्स्ट सेंटेंस में कॉमन है और थर्ड सेंटेंस में कॉमन है। तो यहाँ पे एलिमेंट को ऐसे कवर्ड कर लेंगे, और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन है। तो देखिए ग्रोज तो फर्स्ट और सेकंड में है, कैरेट कहीं पर है नहीं फर्स्ट के अलावा, रेड जो है फर्स्ट में है और थर्ड में है, यानी कि यही हमारा कोड होगा किसका, एलिमेंट का। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सभी के पहले कोड लिख लेंगे। एलिमेंट का कोड क्या है निकल करके, रेड। इसके साथ में देखते हैं, ये देखिए वर्ड है आपका इस्पा। इस्पा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में है, और ग्रोज ही केवल है जो फर्स्ट और सेकंड में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे इस्पा का अर्थ क्या हो जाएगा,
ग्रोज। फिर देखते हैं हम, यहाँ पे बचा है केवल एनपीसी, और फर्स्ट में क्या बच रहा है, केवल कैरेट। तो एनपीसी का क्या हो जाएगा, कैरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ में देखते हैं लास्ट में क्या आपका बच रहा है, जीपीआर। तो जीपीआर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल केवल रोज ही बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जीपीआर का कोड क्या है, रोज। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या बच रहा है, एडीआर और जीपीए। और यहाँ पे भी दो कोड बच रहे हैं, एक आपका कलर और ब्राइट। तो एडीआर ऑब्लिक जीपीए के लिए ये दोनों कोड यूज होंगे साथ साथ में, कलर और ब्राइट। ब्राइट। तो इस तरीके से हम सभी के कोड फाइंड कर लेंगे। और अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसी सांकेतिक भाषा में रेड को क्या लिखा जाएगा कोड करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड के लिए कोड क्या आया था, ये रहा। रेड को जो है LMN लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ में हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। सपोज दैट मान लेते कि आपसे पूछ लेता कलर ग्रोज रोज को क्या लिखा जाएगा कोड करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कलर के लिए दो आए हैं, तो इसके दो आंसर बनेंगे। एक फर्स्ट आपका बनेगा कलर के लिए, या तो एडीआर भी हम यूज कर सकते हैं या फिर जीपीए भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, साथ साथ के कोड हैं। तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका कोड होगा, तो बारी बारी से लेंगे। तो एक बार सपोज जैसे हमने ले लिया कलर के लिए एडीआर, और ग्रोज के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पा। और रोज के लिए जी जीपीआर। और दूसरा, एक बार में एडीआर लिया, दूसरी बार में हम क्या लेंगे, जीपीए स्पा जीपीआर। अब वहाँ ऑप्शन पे डिपेंड हो जाता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। या तो आपको ऑप्शन ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, या फिर दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। तो उसमें एक आपको थर्ड ऑप्शन भी मिलेगा कि एडीआर इस्पा जीपीआर और जीपीए इस्पा जीपीआर दोनों। तो उम्मीद है हमें कि आपको सेंटेंस कोडिंग या चाइनीज कोडिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्रैक्टिस सेशन में इसके क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़िएगा। चलिए चलते देखते हैं नेक्स्ट कोडिंग। आठवीं कोडिंग है आपकी लेटर एडजस्टमेंट कोडिंग। तो देखते हैं लेटर एडजस्टमेंट आखिर क्या होता है। देखिए जैसे आपका वर्ड है टैक्स, अब इसको हम कोड करके लिख देते हैं। तो वर्ड है आपका टैक्स, TAX टैक्स, और इसको कोड करके लिख दिया गया है CZG। तो अब हम पहले सबसे पहले इनकी हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे T की फेस वैल्यू क्या है 20, A की 1, X की 24। ऐसे ही C की क्या होती है आपकी 3, Z की 26 एंड G की 7। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 20 और 7 क्या होता है, 27 हो जाता है। यानी कि इससे पता चलता है हमें कि T और G क्या है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही में X में का जो हम X की फेस वैल्यू जो 24 उसमें 3 ऐड करते हैं तो भी 27 हो जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि X और C क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसी तरह A और Z भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। तो यानी कि T को कोड करके कहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। और X को कोड करके लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है, और ए को कोड करके मिड में ही लिखा जा रहा है, सेम प्लेस पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लेटर को कोड करके उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें एडजस्ट कर दिया गया है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और मिड साइड में। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनते हैं इनको समझना बहुत ही जरूरी है। जो शिफ्टिंग पैटर्न है आप देख रहे हैं, जैसे ये जो बीच का
हिस्सा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेटर को कैसे शिफ्ट किया जा रहा है या एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये पैटर्न आपको अच्छी तरीके से समझने होंगे, क्योंकि लेटर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं या वर्ड की लेंथ बढ़ती है तो वहाँ पर ये नंबर ऑफ पैटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो हम आपको बताएंगे, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न हम देखेंगे, सपोज करिए अगर जो दो लेटर हैं, कोई भी वर्ड है और उसमें सिर्फ ओनली दो लेटर है, सपोज करिए जैसे टी और यू, और इनको कोड करके लिख दिया गया है जी और एफ। तो इनको शिफ्ट करके कैसे लिखा गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर जो दो लेटर हैं तो ये पैटर्न बनेगा। आपको हम केवल पैटर्न ही बता देते हैं। सपोज करिए कोई वर्ड है जिसमें मात्र दो लेटर है, पहला और दूसरा, तो दूसरे वाले को कोड करके इस तरफ लिखा जा सकता है और फर्स्ट वाले को कोड करके इस तरफ लिखा जा सकता है। और नॉर्मल कोडिंग तो आप समझते हैं लेटर एडजस्टमेंट में कैसी होगी, सेम वे में कर देना। मान लीजिए एक ही वर्ड लेटर ये है और ये है, तो इनको एज इट उनके प्लेस पर ही कोड करके लिख देना। ये तो सिंपल कोडिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग पैटर्न में नहीं काउंट करते हैं, ये तो वर्ड टू वर्ड में भी हो जाती है, सेम एज इट प्लेस पे। और अगर दो वर्ड हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में कोड करके लिखा जा सकता है। इसमें केवल एक ही ये पैटर्न बनता है। मान लीजिए सपोज दैट अब कोई आपका वर्ड है जिसमें तीन लेटर हैं, 1 2 एंड 3, तो कैसे किया जा सकता है, थर्ड वाले को बिल्कुल लेफ्ट में लिखा जा सकता है कोड करके, फर्स्ट वाले को राइट में लिखा जा सकता है और मिड को मिड में ही लिखा जा सकता है। और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3, मान लीजिए फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख दिया गया और सेकंड वाले को इस तरफ और थर्ड वाले को यहाँ पे लिख दिया गया। ऐसे ही और भी पैटर्न सारे बन जाएंगे, 1 2 3। थ्री को यहाँ पे उठा के लिख दें और फर्स्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, टू को यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या लिखा जा सकता है, सपोज दैट मान लीजिए थ्री को यहाँ पे लिख दिया गया और हो गया पैटर्न। ये देखिए, या इसको इस तरीके से लिखा गया और एक ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसके अलावा इस तरीके से लिखा जा सकता है। और सपोज करिए मान लीजिए लेटर्स बढ़ जाते हैं वर्ड में और वर्ड की लेंथ पहुंच जाती है फोर्थ लेटर तक, 1 2 3 एंड 4। तो इसको किस तरीके से कोड कर सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया, पेयर बना दें दो दो के पेयर बना करके कोड कर दिया जाए इस तरीके से। अगला क्या हो सकता है पैटर्न, 2 3 एंड 4। मान लीजिए 4 को बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिख दिया जाए, 1 को राइट साइड में लिख दिया जाए, 3 को राइट साइड में लाया जाए, लेफ्ट साइड में लाया जाए और 2 को राइट साइड में लाया जाए। अगला पैटर्न आपका बन सकता है 1 2 3 4। फॉरवर्ड में मान लीजिए 1 को वहीं पे कोड कर दिया जाए, 4 को भी सेम प्लेस पे कोड कर दिया जाए, 3 को कोड करके राइट लेफ्ट में लाया जाए और 2 को कोड करके और राइट में भेज दिया जाए, एक ये पैटर्न बन जाएगा। इसके अलावा आपका पैटर्न बन सकता है
1 2 3 4 4 को यहाँ पे कोड कर दिया जाए, 1 को इस तरीके से, 2 को यहाँ पे और 3 को यहाँ पे। इस तरीके से अगला भी पैटर्न एक बन जाएगा, 1 2 3 4। मान लीजिए 1 को हम राइट साइड में कोड कर देते हैं, 4 को यहाँ पे लिखते हैं, 3 को यहाँ पे लिखते हैं और 2 को कोड करके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ में अगर जो 5th लेटर का वर्ड हो, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें 5 अक्षर आए हों, उसमें बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। जब 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए 5 लेटर हैं आपके एक वर्ड में। अब इनको कैसे शिफ्ट करेंगे? एक तो इस तरीके से, मान लो 1 को वहीं पे कोड कर दिया, 5 को सेम प्लेस पे कोड कर दिया, 4 को लेफ्ट साइड में ले गए और 2 को राइट साइड में ले गए और 3 को मिड में ही कोड कर दिया। इसके अलावा एक और बन जाता है 1 2 3 4 एंड 5। सपोज दैट मान लीजिए मिड को केवल मिड में ही कोड कर दिया और यहाँ पे दो दो के पैटर्न बना दिए लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 कोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 कोड हो जाएगा। एक ये पैटर्न बन सकता है। इसके अलावा एक बनेगा आपका 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि इसको यहाँ पे कोड करके लिख दिया जाए, 5 को, 1 को यहाँ पे लिख दिया जाए, 2 को यहाँ पे लिख दिया जाए, 3 को यहाँ पे और देन 4 को बिल्कुल राइट में कोड करके लिख दिया जाए। इसके साथ साथ 1 2 3 4 5। अब मान लो 1 को हम कोड करके यहाँ पे लिख देते हैं और आपका 4 यहाँ पे कोड करके आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे करके आ जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न बन जाएगा। और एक पैटर्न बन सकता है 1 2 3 4 देन 5। आप 1 को बिल्कुल राइट साइड में कोड करके लिख दीजिए, 5 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 4 को भी लेफ्ट साइड में ले आइए, 2 को राइट साइड में कोड करके भेज दीजिए और 3 को मिड में लिख दीजिए। तो इस तरीके से कई सारे पैटर्न बन सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, वर्ड की लेंथ पर डिपेंड करते हैं। वर्ड में जितने भी लेटर बढ़ जाएंगे उसी प्रकार से नंबर ऑफ पैटर्न आपके बढ़ जाएंगे। इसमें से कुछ पैटर्न हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, जैसे ये वाला हो गया एक, और ये वाला हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये वाले हो गए। इस तरीके के पैटर्न हैं जो अधिक से अधिक यूज होते हुए देखे गए हैं एग्जाम्स में। तो चलिए एक क्वेश्चंस को इसके हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, यदि किसी कूट भाषा में SYNZETA सिंजेटा को क्या लिखा जा रहा है, MBHAZGV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टर्कीज को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या पैटर्न और किस लॉजिकल पैटर्न पे कोड किया गया है। तो हम पहले वर्ड लिखेंगे अपना सिंजेटा, SYNZETA। तो वर्ड लिख देते हैं जिसमें इसको कोड किया गया है MBHAZGV। तो सबसे पहले हम इनकी फेस वैल्यू लिखेंगे। तो S की फेस वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है। S की फेस वैल्यू 19 होती है, Y की 25, N की 14, Z की 26, E की 5, T की 20, A की 1।
तो यहाँ पर भी लिखेंगे m की फेस वैल्यू 30, b की 2, h की 8, a की फर्स्ट, z की 26, g की 7 एंड v की 22। अब इसमें हम लेटर उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, 19 के जस्ट सामने तो 13 है। या तो इसमें से क्या किया गया, s की फेस वैल्यू से 6 को घटा दिया गया है, या फिर क्या किया गया है, इनको जो है अपोजिट लिखा हुआ गया। अगर जो अपोजिट बेस पे हम जाएं तो हम देख रहे हैं एस की फेस वैल्यू 19 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 लिखा गया है, यानी कि एच को कोड करके 8 को लिख करके एच लिख दिया गया है। 8 और 19 यानी कि 8 और 19 को जोड़ते हैं तो ये दोनों कितने हो जाते हैं, 27 बना देते हैं। इनके फेस वैल्यू का योग 27 हो जाता है। इसका मतलब है कि एस और एच क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हो सकता है एस को कोड करके पैटर्न बना करके यहाँ पे लिखा गया और शिफ्ट करके, और यहाँ पे देख रहे हैं एन का अपोजिट एम होता है, एम को यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से वाई का अपोजिट बी होगा, इसको यहाँ पे लिखा गया है। और जेड का अपोजिट ए होता है, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ए का अपोजिट जेड है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ई का अपोजिट वी हो जाएगा, जो कि राइट साइड में लिख दिया गया है। और टी का अपोजिट जी होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देख सके ये पैटर्न बन रहा है। तो यही पैटर्न बना करके हमको उसे कोड करना है। तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ड है टर्किश, TURK IY और S। आप सिंजेटा में देखिए यहाँ पे भी कितने लेटर थे, 7 लेटर थे, और यहाँ पर भी 7 लेटर हैं। सेम पैटर्न बनेगा, यानी कि बीच वाले को कोड करके सेम प्लेस पे लिख देना है, आर को कोड करके टी के प्लेस पे, टी को कोड करके आर के प्लेस पे, और यू को सेम प्लेस पे कोड करना है। ऐसे ही एस को कोड करके आई के प्लेस पे, आई को कोड करके एच के प्लेस पे, और y को सेम प्लेस पे कोड करना है। तो फेस वैल्यू लिखते हैं, t की फेस वैल्यू 20, u की फेस वैल्यू 21, r की फेस वैल्यू 18, k की फेस वैल्यू 11, i की फेस वैल्यू 9, y की फेस वैल्यू 25, s की फेस वैल्यू 19। तो अब देखो t की अपोजिट वैल्यू क्या होगी, 7, यानी कि g यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं आर की फेस वैल्यू 18 है, और यानी कि 9 यानी कि 9 यहाँ पे आएगा, और 9 किसकी होती है फेस वैल्यू, आई की होती है। यू को सेम प्लेस पे कोड करना है, जो कि यहाँ पे एफ होगा, और 6 आ जाएगा। के को यहाँ पे कोड करके लिखना है, यानी कि 60, यानी कि पी हो जाएगा। इसी तरीके से एस को कोड करके यहाँ पे लिखना है, तो ये एच आ जाएगा। और यहाँ पे 9 आप देख रहे हैं, तो 9 यानी कि 18, यानी कि आर लिखा जाएगा यहाँ पे। वाई को सेम प्लेस पे कोड करना है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, और बी की फेस वैल्यू 2 होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने सेम पैटर्न बना करके और हर लेटर की अपोजिट वैल्यू का लेटर लिख करके उसे कोड कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या है कि टर्कीज को क्या लिखा जाएगा, सेम पैटर्न में कोड करने पे और सेम लॉजिक लगा करके, IFGPHBR। तो टर्किश को कोड करके लिखा जाएगा TURKIYS। टर्किश को कोड करके लिखा जाएगा IFGPHBR, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको लेटर एडजस्टमेंट कोडिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। ये हमारी लास्ट टाइप ऑफ कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग। इसको भी एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है आपका, यदि किसी कूट भाषा में आकाश को वृक्ष लिखा जाता है और वृक्ष को बादल कहा जाता है, आकाश को क्या लिखा जा रहा है, आकाश को यहाँ पे आप देख रहे हैं वृक्ष लिखा जा रहा है,
और वृक्ष को क्या लिखा गया है, बादल लिखा गया है। बादल को क्या लिखा जा रहा है, ग्रह लिखा जा रहा है। और ग्रह को वह सिनेमा लिखा जा रहा है। इसी तरीके से सिनेमा को कार्यालय, कार्यालय को पहाड़, पहाड़ को चोटी। ठीक है, तो आपसे आगे पूछा जाए तो उसी कूट भाषा में फल कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आकाश, क्योंकि आकाश को वृक्ष लिखा गया है। आकाश, आकाश को लिखा गया है वृक्ष। फिर देखेंगे वृक्ष को क्या लिखा जा रहा है, बादल। बादल को क्या लिखा गया है, ग्रह। ग्रह को क्या लिखा गया है, सिनेमा। तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है कि आकाश को क्या कहा गया, वृक्ष। वृक्ष को बादल, बादल को ग्रह, ग्रह को सिनेमा, सिनेमा को कार्यालय और कार्यालय को पहाड़, और आगे पहाड़ को चोटी। तो हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि फल कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि फल वृक्ष में मिलते हैं, और यहाँ पे वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, बादल कहा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बादल, क्योंकि जब वृक्ष को बादल कहेंगे तो हमें फल कहाँ मिलेंगे, बादल में ही मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जितने भी टाइप्स ऑफ कोडिंग थे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आने वाला नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा प्रैक्टिस सेशन का होगा, जो आपको हम बधाई देते हैं आपके हैप्पी न्यू ईयर की 2026 में आपको मिलेगा। तो आप उसे जरूर जरूर देखिए। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक क्लासेस यानी कि कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, तो आप हमारे चैनल द स्कोर हैकर को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलते चलते फिर आपको आने वाले हैप्पी न्यू ईयर 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 1 जनवरी 2026।